बॉक्सिंग तो ठानना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करोगे तो सब कुछ है। ऐसे कहते हैं कि किस्मत को पलटना अपने हाथों में है। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत भी जरूर पलटेगी, कभी ना कभी भगवान देगा हमें भी। इससे पहले कहीं पार्टिसिपेट करा है चैंपियनशिप वगैरह? हाँ जी, खेलो इंडिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। अभी फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ लेकर आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बॉक्सिंग की चैंपियनशिप चल रही है। अगर मैं बात करूँ तो 3rd इलाइट वुमेन हरियाणा की स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेरे पीछे चल रही है। और फिलहाल हम हिसार के जाट कॉलेज में मौजूद हैं, जहाँ पर 30 नवंबर से, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि आज 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये जो चैंपियनशिप है यहाँ पर जाट कॉलेज के अंदर होने वाली है, जहाँ पर 22 जिलों से जो है बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लगभग 25 टीमें होने वाली हैं, 300 के करीब खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अभी पीछे आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते होंगे, लाइव यहाँ पर जो है बच्चे मौजूद हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैच यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, सुबह से मैच शुरू हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है, जो आयोजक है इस पूरे चैंपियनशिप के, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और लगातार बच्चों का जो उत्साह है वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अगर तो अभी हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद है, कहाँ से हैं? मैं फतेहाबाद से। हाँ जी। तो कब से तैयारी कर रही हैं? मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से बॉक्सिंग कर रही हैं। इससे पहले कहीं पार्टिसिपेट करा है चैंपियनशिप वगैरह? हाँ जी, खेलो इंडिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। अरे वाह, बहुत बधाई हो। थैंक यू। मैं प्रैक्टिस करती हूँ द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब में, वहाँ मेरे कोच है प्रदीप कुमार, वो अच्छे से तैयारी करवाते हैं हमें। अभी तैयारी अभी हो गई है आपका मैच या होना है? हाँ जी, होना है अभी। कितने बजे के करीब होगा? मेरा बस अभी 2-3 बाउट के बाद होगा। तैयारी कैसी है? बढ़िया जा रही है। कॉन्फिडेंस है? हाँ जी, जीत बहुत। जाओगे? हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद रविंद्र भाई। और ये अगली बाउट आपके बीच में चालू है। तो भाई हमारे साथ फिलहाल जो खिलाड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं इससे पहले जो मैच हुआ है उनमें ये जीत कर आई है। मैम एक बार नाम बता दीजिए अपना। मनीषा, कहाँ से हैं? चरखी दादरी से हूँ। चरखी दादरी से। मैच आपने जीत लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरीके से, कब से खेल रही है आप बॉक्सिंग, कब से कर रही हैं? यही 3-2.5 साल से। 2.5-3 साल से। हाँ। तो क्या प्लान्स है फ्यूचर, कहाँ चैंपियनशिप तक जाना चाहती है, ओलंपिक तक जाना चाहती है? है तो ओलंपिक तक छोटे छोटे गोल बना, वहाँ तक जाना चाहती हूँ। तो अभी जीत कर आए हैं, इसके बाद क्या हायर लेवल का मैच होने वाला है किसी और प्लेयर के साथ? हाँ होगा, वो सिंपल ही बाइट होंगी, फिर बाद में उनके बाद क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल होगी। उनके बाद देखो फाइनल में किसके साथ आएगी।
उनसे जीत के फिर मैं आगे नेशनल खेलने जाऊंगी। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो जो लड़कियां आपको देख रही हैं जो बॉक्सिंग खेलना चाहती हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यही कि अगर मन में है बॉक्सिंग तो ठानना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करोगे तो सब कुछ है। ऐसे कहते हैं कि किस्मत को पलटना अपने हाथों में है। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत भी ज़रूर पलटेगी, कभी ना कभी भगवान देगा हमें भी, हम मेहनत करेंगे तो। और ऐसे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो हम पे खुद पे डिपेंड है। अगर हम मेहनत करेंगे तो आगे भी नाम कमाएंगे, रोशन भी करेंगे गांव का, माता पिता का भी और अपने गुरु का भी। माता पिता सपोर्ट कर देते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है पूरा? हाँ, पूरा सपोर्ट है। वही उन्होंने ही मुझे डाला था और फिर कविता बुआ जी ने डाला था, जो कविता चालो ओलंपिक प्लेयर हैं, अर्जुन अवार्ड हैं। उन्होंने कहा मुझे, घर वालों को उन्होंने कहा था कि इसे बॉक्सिंग में डाल दो, तब से। स्वीटी बुरा यहाँ पर पहुँचने वाली है, अभी वो ओलंपिक्स जीत कर आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे प्लेयर हमें देखने को मिल रहे हैं जो दिल से मेहनत करते हैं, आगे पहुँचते हैं, नाम रोशन करते हैं। थैंक यू सर। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, एक वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, थर्ड एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप है स्टेट लेवल की, और इसमें 300 लड़कियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओपन चैंपियनशिप है, मतलब एज कैटेगरी नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इतनी अच्छी प्रतिभागिता है, क्योंकि बॉक्सिंग और महिलाएं आमतौर पर इकट्ठा एक सुर में बात नहीं की जाती, लेकिन ये हरियाणा का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ बॉक्सिंग में लड़कियों का इस प्रकार से रुझान है। और यही कारण भी है कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने नाम कमाया है, और अब वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरी तो सबको शुभकामनाएं, और ख़ासतौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कि उन्होंने इसका आयोजन यहाँ किया है हिसार में, और जो आने वाली इनकी योजना है राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग को हरियाणा में आयोजित करने की, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जल्दी सिरे चढ़ेगी। अभी आपने भाषण में भी ये बात बोली कि रूढ़िवादी सोच थी पहले लोगों की, कुछ सोच जो है बदलती जा रही है, लेकिन अभी भी स्पोर्ट्स को और स्पेशली लड़कियों को लेकर के कहीं ना कहीं सोचा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि काफी सारे कॉम्प्रोमाइज उनको करने पड़ते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ समाज में चीजें होती हैं जिनको आप ये नहीं सोच सकते कि वो एकदम से या छोटे समय में आप उससे पार पा जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में जिस प्रकार से रुझान है, खासतौर पर जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था मेल बॉक्सिंग, वो गेम्स हैं जिनको बिल्कुल पुरुष प्रधान माना जाता है। तो एक ऐसे समाज से इस पुरुष प्रधान समाज की संज्ञा उससे यदि इतनी भारी संख्या में हमारी लड़की बॉक्सर्स आ रही है या रेसलर्स आ रही हैं, बड़ा संदेश है। और यही उम्मीद है कि जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसका वो जो अभियान है सारा, वो उसको आप पूरा होते इस तरह की चीज़ों में देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और देखिए, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, और ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, लड़कियों का भी जब प्रश्न उठता है तो लड़कियों को भी हरियाणा में कम से कम परिवार और समाज की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है, जो कि शायद और प्रदेशों में इतना ना हो। लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के प्रति जो लोगों का लगाव है और जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो इसमें अपना बिल्कुल भूमिका अदा करती है। और शायद यही कारण है कि लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के प्रति यदि कोई बच्चा रुझान रखता है तो पेरेंट्स और समाज उसकी पूरी मदद करता है। हार और जीत लगी रहती है, काफी सारे प्लेयर्स यहाँ से आज जीत कर आगे तक जाएंगे, कुछ प्लेयर्स जो हैं हार भी जाएंगे, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है, मेरा खुद का तजुर्बा है, स्पोर्ट्स इकलौती शायद वो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा सबक आप हारने से सीखते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में वो तो विरले ही होते हैं वो जो हारे ना या जो बहुत कम हारें। ज़्यादातर तो आदमी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स की खूबसूरती ये है कि आदमी फिर अपने लत्ते कपड़े झाड़ के दोबारा शुरू हो जाता है अगली बाउट के लिए या अगले गेम के लिए। तो ये तो सभी के लिए एक सीखने की चीज़ है कि
आज अगर चूक गए तो आगे मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में और ख़ासतौर पर इंडिविजुअल स्पोर्ट में कोई छुपने का रास्ता नहीं होता। जो मेहनत करेगा, निरंतर मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट उसको ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि आज से शायद 25-30 साल पुरानी बात करें तो सुविधाओं का अभाव था। बच्चों को एज ए प्रोफेशन स्पोर्ट्स लेने में पेरेंट्स को दिक्कत होती थी, क्योंकि ज़्यादा आयाम नहीं खुले थे, चाहे वो नौकरी के हों या जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है। हमारा स्पोर्ट्स इतना कमर्शलाइज्ड नहीं था, लेकिन वो स्थिति अब पिछले 20-25 साल से काफ़ी बदल गई है। और यही कारण है कि आप करीब हर स्पोर्ट में आप एक देख रहे हैं तूफान आ रहा है हमारे प्रदेश में, खास तौर पे, क्योंकि हम तो सबसे अग्रणी हैं पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में भी एक स्पोर्ट्स के प्रति अब माहौल बदल रहा है। सर, देखा जाता है कि स्पोर्ट्स द एग्जाम्पल ऑफ द डिसिप्लिन। अभी तक देखा जा रहा है रूरल में एक्सप्लोरेशन है। अगर हम वुमेन्स बॉक्सिंग की बात करें, क्या अर्बन में भी इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मेरा एक ये मानना है खासतौर पर स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपके पेट में एक आग होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ही कह लीजिए, शहरों में अभी भी, हालांकि सुविधाएं सारी शहरों में हैं, लेकिन शहरों में अभी भी हमारी जो मानसिकता है वो जिसको एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी बोलते हैं कि बच्चे का भविष्य सिक्योर होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करेगा तो नौकरी कम से कम ज़रूर मिल जाएगी। तो स्पोर्ट्स में रिस्क, उसके अंदर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल रहता है। वो रिस्क से मेरा मतलब है, इंजरी तो है ही, बहुत गेम्स में इंजरी का अपना एक वो होता है कि कहीं पे भी आदमी का करियर समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके अलावा वही वाली बात कि सभी एक स्तर पे नहीं पहुंच सकते। एक स्तर पे तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं जिनको फिर आगे मौका मिलता है। तो शायद यही कारण है कि हमारे गांव में स्पोर्ट्स की कल्चर जो है वो हमेशा से, जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, ये सारे के सारे आज से नहीं, सैकड़ों सदियों से ये हमारे यहाँ हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब इसमें जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन कह लीजिए, कॉर्पोरेट जगत की तरफ से कह लीजिए, उसके अलावा जो सुविधाएं जो मिल रही हैं, जो कोचेज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक स्तर पे प्लेयर पहुंच जाए उनको विदेश में भी भेजा जाता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और उसके अलावा जो नौकरी में सुविधाएं जो हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके अब पिछले 15-20 साल से हम उस स्टेज पे आए हैं कि अब अगली जो बड़ी कूद है, चाहे हम एशियन गेम्स की बात करें या ओलंपिक्स की बात करें, शायद अब हम उस मुहाने पे पहुंच गए हैं कि हमारी मेडल्स की संख्या जो है वो हर गेम्स के साथ बढ़ती चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।